जीरकपुर में कुछ कथित बिल्डरों द्वारा अनाप शनाप तरीके से कॉलोनियां बनाने, रेरा नियमों को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से कॉलोनी के पास नक्शे से छेड़छाड़ करने और आम लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा वसूल कर प्रॉमिस की गई सुविधाएं न देने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी तरह का एक और बड़ा मामला सामने आया है जीरकपुर के पटियाला रोड पर सिंगरा बिल्डर व प्रमोटर यानी एसबीपी द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी गेटवे ऑफ ड्रीम्स का। गॉड यानी गेटवे ऑफ ड्रीम्स के बाशिंदों द्वारा बिल्डर पर कॉलोनी के पास नक्शे से छेड़छाड़ करने, एसटीपी प्लांट को शिफ्ट कर मेन गेट पर लगाने और कॉलोनी में बुनियादी सहूलतें उपलब्ध न कराने के आरोप लगाए और बिल्डर के दफ्तर के बाहर व कॉलोनी के गेट पर रोष प्रदर्शन किया और जबरदस्त नारेबाजी की। वहीं कॉलोनी वासी एक महिला द्वारा अपने फ्लैट की सीढ़ियों से गिरकर अपने पति को गंभीर चोट लगने का जिम्मेदार बिल्डर को ठहराते हुए कहा कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पोजेशन दे दिया, जिसके चलते कॉमन एरिया में पड़े पानी में स्लिप होकर उनके पति गिर गए और उनको कई जगह फ्रैक्चर हुआ है, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दो और व्यक्तियों ने बिल्डर पर फ्लैट के पूरे पैसे वसूल करने के बाद भी फ्लैट की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं करवाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जो फ्लैट बिल्डर द्वारा उन्हें बेचा गया है वह जमीन पहले से मॉर्टगेज किया हुआ है और उसी वजह से बिल्डर उनकी रजिस्ट्री करवाने में पिछले 1 साल से टाल मटोल कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि इस कॉलोनी में और भी बहुत सारे फ्लैट हैं जो बिल्डर द्वारा पहले से ही मॉर्टगेज किए जा चुके हैं और दोबारा लोगों को बेचकर रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही। कॉलोनी वासियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्मेंद्र व रेरा अधिकारियों से अपनी शिकायत देकर कॉलोनी की जांच करने और इंसाफ दिलाने व बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं बिल्डर से उसका पक्ष जानने के लिए बार बार फोन कर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। नमस्कार, न्यूज़ नाउ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय जिंदल। जीरकपुर में बिल्डरों द्वारा परेशान जो लोग हैं वो दिन ब दिन जो उनकी परेशानियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं और दिन ब दिन इस तरह के केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कि बहुत सारी जो सोसाइटियां हैं यहाँ पे जो बाहर से लोग आके अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जो लगा रहे हैं, लेकिन उनको बिल्डरों द्वारा जो प्रॉमिस किए गए वादे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। इसी सिलसिले में आज फिर एक मामला सामने आया है। पटियाला रोड पर गेटवे ऑफ ड्रीम्स कॉलोनी जो है, एसबीपी ग्रुप की जो कॉलोनी है गेटवे ऑफ ड्रीम्स, वहाँ के बाशिंदों ने आज कंपनी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया और अभी भी जो है मौजूद हैं और वो अपनी परेशानियाँ जो है उनकी जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं, जो उनके प्रॉमिस जो उनको किए गए थे बिल्डरों ने वो पूरे नहीं किए हैं। तो वो आपके सामने अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं, किस तरीके से वो जो हैं बिल्डर द्वारा जो उनको परेशानी आ रही है, जो उनको प्रॉमिस किए गए थे वो नहीं किए गए। हालांकि बड़े बड़े आरोप बाशिंदों द्वारा बड़े बड़े आरोप जो है वो बिल्डर पर लगाए जा रहे हैं कि ये मॉर्टगेज जो प्रॉपर्टी है उनको दोबारा से जो बिल्डर द्वारा लोगों को बेच दिया गया है और पूरी जो पेमेंट है, पूरा जो पैसा है उनसे वसूल कर लिया गया है, लेकिन रजिस्ट्री जो है उस फ्लैट की रजिस्ट्री उस जो है उनके नाम पे नहीं करवाई जा रही। अभी हमारे साथ हैं चेयरमैन हैं जो यहाँ के जो सोसाइटी के रेजिडेंट सोसाइटी के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? प्रीतम सिंह, पटियाला रोड जीरकपुर जो एसबीपी गेटवे ऑफ ड्रीम की सोसाइटी है उनकी रेजिडेंस की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारा जो पहले तो इन्होंने जो धांधली की है कि जो हमारा 40 फुट एंट्रेंस है उसमें जो इलीगल इन्होंने एसटीपी बनाया है, जो मास्टर प्लान के बिल्कुल जो अप्रूव है उसके अगेंस्ट है। इसके लिए हम इनको बोल रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं, ऐसे ही चलेगा, जो तो बना दिया तो ऐसे ही बनेगा। दूसरा हमारा पार्क का इशू हो गया। पार्क में जो जबरदस्ती हमारा 250-300 फुट रकबा है, जो 2 BH के आगे जो रोड है 20 फुट, उसको 42-45 फुट करके पार्क की जगह अक्वायर कर रहे हैं। पार्क को छोटा कर दिया, उस पर जगह पार्किंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। तो आप इनसे एसबीपी ग्रुप के जो ऑफिस में इनके ऑफिसर से किसी से मिले? आप सभी की तरफ से मिले हैं जी। वो उन्होंने बोला ये तो हो गया, एसटीपी का जो हो गया ऐसे ही रहेगा। वहाँ पर भी बोला है, जो साइट इंजीनियर मिस्टर दीपक हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऊपर बात करो, हमारे पास तो इंस्ट्रक्शन है, रोड जहीं बनेगी पार्क आपका छोटा होगा ही होगा।
आप जो मर्जी करो। बिल्डर से कोई बात करने की बिल्डर से बात करने, बिल्डर सुनने को तैयार ही नहीं जी। हम कोई कंप्लेंट आपकी तरफ से दी गई है? हाँ दे रखी है जी, कैबिनेट मिनिस्टर को दे रखी है, रेरा में दे रखी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे रखी है, उस पर कोई हाँ कार्रवाई? विजिलेंस ऑफिसर को दे रखी है, कोई अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी तक कोई बिल्कुल। अब प्रदीप शर्मा जी हैं हमारे। सो आप अभी देख रहे हैं, अभी जो चेयरमैन हैं यहाँ रेजिडेंट सोसाइटी के, वो बता रहे थे कि किस तरीके से बिल्डर ने जो एसटीपी जो प्लांट है वो शिफ्ट करके जो है कॉलोनी के गेट पे लगा दिया गया है और पार्क की जगह को कम करके वहाँ पार्किंग बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अभी इस रेजिडेंट सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा, फ्लैट नंबर 202। कौन सी कॉलोनी है ये जीओडी एसबीपी ठीक। क्या परेशानी आपको आ रही है? परेशानियां ये आ रही है जी, सारे ये हमारे जो है रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक यहाँ पे आके अपने परिवार ले आए हैं। फैसिलिटी के नाम पे कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, हर एक के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैंगी। कोई भी ऐसा एक भी रेजिडेंस ऐसा नहीं है जो सेटिस्फाई हो इनके काम से। प्रॉब्लम छोटी मोटी ये करा देते हैं, कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये इग्नोर कर देते हैं। भाई साहब खड़े हैं सामने, उनके घर की जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, आप सोच भी नहीं सकते भी एक फैमिली कैसे वहाँ रह रही है। इनको बार बार वो कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन वो सुनने को कोई तैयार नहीं हैगा। काम का मेन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैंगी अपनी सोसाइटी के लिए, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ये वाल देख रहे हो आप, ये कि सिक्योरिटी कहीं पूरे चंडीगढ़ में क्या जीरकपुर में कहीं किसी भी सोसाइटी की इस तरह की सिक्योरिटी वाल हैगी। यहाँ से आदमी हिलती है ये ऐसे जैसे झुंझुने की तरह, अगर इसको जरा सा हिलाओ। चारों तरफ ऐसी, उधर जंगल है, उधर मेन रोड है, कल को कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। उसके बाद अगर सचेत हुई है तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम कह रहे हैं लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। एसटीपी का बताया चेयरमैन साहब ने, रोड का बताया हैगा, मेन दिक्कतें आ रही हैंगी लेकिन सुन कोई नहीं रहा हैगा, हल कोई नहीं कर रहा हैगा। गेट हैगा, गेट कह रहे हैं, कहते जी हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यहाँ गेट का क्या मतलब है? जो हमारी रोड हैगी वो हमारी सोसाइटी की शुरुआत वहाँ से होती है, एसटीपी के पीछे से। हम कह रहे हैं गेट हमारा वहाँ पे होना चाहिए, मेन गेट। कहते जी एक सिक्योरिटी वाले की एक की तनख्वाह और बढ़ जाएगी। वो तो सिक्योरिटी कल को जब यहाँ पे सोसाइटी बनी हुएगी तो उसको वो पे करेंगे, पे हम कर रहे हैंगे, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। कोई भी एक भी किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, ये सारे रेजिडेंट्स खड़े हैं, कोई एक बंदा ये कह दे हाथ खड़ा करके जी हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ इनके काम से। सो ये रेजिडेंट जो एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट थे जिनसे हमने बात की। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो फ्लैट बिल्डर द्वारा इनको दिया गया है वो ऑलरेडी मॉर्टगेज किया हुआ है, बिल्डर द्वारा बैंक को मॉर्टगेज किया हुआ है और इनके नाम पे इनका पूरी पेमेंट जाने के बाद भी इनके नाम पे उसकी रजिस्ट्री जो है बिल्डर द्वारा नहीं करवाई जा रही। सर क्या नाम है आपका? यश चावला जी। क्या दिक्कत है, आप कहाँ पे रहते हैं? सर मेरा फ्लैट नंबर 321 है। कौन सी सोसाइटी? एसबीपी जीओडी पटियाला रोड पे। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत सर पेमेंट वगैरह सारी हो गई है, तो एक साल ऑलमोस्ट एक साल के करीब हमें पोजेशन डिले मिला है। तो हमने इनसे जब पेनल्टी, जब इनकी तरह हमारी तरफ से ना तो कभी कोई पेमेंट डिले हुई है, बैंक की तरफ से इनको लोन करके जो बैंक ने इनको पेमेंट दी है सारा 100% पेमेंट जाने के बाद इनसे रजिस्ट्री के बारे में बात की गई तो बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री अभी कोरोना काल में रजिस्ट्रियाँ बंद हो रखी हैं। तो ऐसे करते करते इन्होंने 2-3 महीने निकाल दिए। तो उसके बाद पता करवाया कि रजिस्ट्रीज हो रही थी, तहसील ऑफिस में जाके पता करवाया रजिस्ट्रीज हो रही थी, बट फिर हमने इनसे फिर अप्रोच की तो फिर ये आनाकानी करने लगे। तो बाद में हमें पता लगा कि हमारे कुछ फ्लैट्स हैं, यहाँ पे 34 फ्लैट्स हैं जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मॉर्गेज पड़े हैं 2018 से, और हमने फ्लैट इनसे लिया 2020 में। मतलब 2018 के ऑलरेडी मॉर्गेज फ्लैट हमें 2020 में इन्होंने बेचे हैं। और अब हम रजिस्ट्री के नाम पे बात करते हैं तो कभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने यही बोला जा रहा है। ना तो कोई सुनवाई, ना मेल पे कोई रिप्लाई आता है। ऑफिस में जाके मीटिंग्स करते हैं तो थ्रेटनिंग आती है हमें कि जो करना है कर लो, जैसा मतलब इस तरीके की हमें ये बातें बोली जा रही हैं। आपसे कोई बात की, आपसे मिले? सर सुनते नहीं है, बात करते हैं, टाइम मांगते हैं, जाते हैं वहाँ पे 2-2 घंटे ऑफिस में बिठा के वेट कराते हैं, फिर कोई मिलता नहीं है आके। तो उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें, अभी ऑलमोस्ट इन्होंने ज़बरदस्ती पोजीशन दिया है हमें कि पोजीशन ले लीजिए, जबकि अभी तक आज पोजीशन को 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ना तो वहाँ पे लिफ्ट चल रही है, ना ही कोई ढंग की किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो मतलब हर तरफ से देखा जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लगता है आपको कि धोखा दिया गया पूरी तरह से? देखिए मॉर्गेज फ्लैट अगर 2018 में किए गए तो क्लियरली चीट है सर, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, 420 की गई है। बैंक के साथ भी इन्होंने की है। इन्होंने बैंक ने जो हमें लोन दिया है
वो पेपर देख के ही दिया है, तो वो कौन से पेपर इन्होंने बैंक को प्रोड्यूस किए हैं ये तो यही जानते हैं, क्योंकि हमारे बीच में तो नहीं है। हमने तो बैंक को अपनी तरफ से अपने सारे पेपर सबमिट करवा दिए, बैंक ने वन शॉट में इनको पेमेंट कर दिया, बाकी जो बैलेंस पेमेंट है वो हमने अपने टाइम पे कर दिया है। बट वही चीज़ है कि सुनवाई कोई नहीं हो रही है कहीं पे भी। ये इनके पास जाते हैं तो थ्रेटनिंग अलग से हो जाती है हमें कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे फादर 65 ईयर ओल्ड हैं, वो 1 महीने से बीमार पड़े हैं इसी चक्कर में। 3rd फ्लोर पे डेली हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, कोई सर्विस के नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं है सर, तो कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह सर इनका भी है। तो ये थे मिस्टर यश जो गेटवे ऑफ ड्रीम्स के जो रेजिडेंट हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डर ने जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है वो इनको बेच दी और इनसे पूरे जो पैसा है बैंक लोन के थ्रू और इनका जो पार्ट है वो पूरा वसूल करने के बाद भी इनके नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। इसी तरह का एक और मामला है, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मैं संजय कुमार दुबे हूँ, ब्लॉक नंबर 2 फ्लैट नंबर 117 SBP गेटवे ऑफ ड्रीम्स का रेजिडेंट हूँ। सर मेरे साथ सेम केस हुआ जो यश जी के साथ हुआ, जो अभी इन्होंने एक्सप्लेन करा, और इसके रिगार्डिंग हमने मेल करी इनको, इन्होंने मीटिंग रखी। ये वहाँ जाने के बाद पहले तो हम अटेंड नहीं करते, वेट करने के लिए सर आप वेट करो 1 घंटे 1.5 घंटे, फिर बिठाते हैं। जो बंदा आता है पता नहीं किस लेवल का वो आता है, हमें पूरी चीज़ सुनेगा, उसके बाद हाथ खड़े कर देने उसे। सर ये हमारे बस की नहीं है, आप बताओ कौन बंदा है ऐसा जो हमें अटेंड करेगा? सर हमें पता नहीं। हमने उनसे मेल डाली कि भाई जो अमन सिंगला जी हैं उनसे मिलने दिया जाए, हमें अपॉइंटमेंट का टाइम दिया जाए। वहाँ जो डीलिंग वो है बंदे का, ये रिप्लाई है सर आप PM से ऐसे मिल लेते हो क्या? तो ये एरोगेंसी जो है ये समझ में नहीं आती। एक तो आप फ्रॉड करते हो, चीटिंग करते हो, चीटिंग है जो चीज करा है इन्होंने हमारे साथ, वो चीटिंग है। और भी है इस तरह के कोई फ्लैट जो सर इसमें टोटल 34 फ्लैट्स को इन्होंने मॉर्टगेज रखा हुआ सर, और 2018 का वो है। फर्स्ट साइट आप देखो, ये एक तरह का फोर्जरी है। आप जो फ्लैट्स मॉर्टगेज में है ऑलरेडी, उसको आप सेल कैसे कर सकते हो? आप बैंक को ब्लैंक रख रहे हो, जिस एजेंसी के पास मॉर्टगेज किया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, उसको आप ब्लैंक रख रहे हो, और हमारे साथ तो सरासर चीटिंग है। तो ये दुबे जी थे जो कि गेटवे ऑफ ड्रीम्स के एक और रेजिडेंट हैं, और इनके साथ भी इनका ये आरोप है कि हमारे साथ भी इसी तरह का बिल्डर द्वारा धोखा किया गया है और मॉर्टगेज जो प्रॉपर्टी है वो इनको बेच दी गई है, और इनसे पूरी पेमेंट लेने के बाद भी इनके नाम पे जो है उसकी रजिस्ट्री जो नहीं करवाई जा रही। वहीं कॉलोनी में और लोगों के ये भी आरोप हैं कि बिल्डर द्वारा जो प्रॉमिस किए गए थे, जो चीज़ें प्रॉमिस की गई थी वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही हैं। हमारे साथ एक मैडम भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है जी आपका? ये मिसेस विभा शर्मा। हाँ, क्या कहाँ पे रहते हैं आप? ये बोलना सब कोई बोलो कोई बात जो आपकी समस्या बोलो, आप फ्री होके बोलो। फ्लैट नंबर 115। मेरे हस्बैंड अमिताभ शर्मा अभी हॉस्पिटलाइज है जी, क्योंकि जब वहाँ पे जो फायर एक्सटेंशन लगा है उसका में से है ना पानी लीक कर रहा था। मैंने 4-5 दिन पहले, दिवाली से पहले, यहाँ पे है ना मेंटेनेंस में कंप्लेन की थी। उन्होंने आके क्या किया पता नहीं, बंद कर दिया। उसके 2 दिन से वो पूरा पानी लीक कर रहा था, लिफ्ट तक चला गया। ये है ना दिवाली वाले दिन रात को गए होंगे मतलब चेंज करने, जैसे उनकी है ना ये चप्पल उसमें रखी, वो एकदम से स्लिप हो गए। और मैं आपको फोटोज भी दिखा सकती हूँ। 4 उनके है ना मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं पाँव में, और सिर्फ है ना डॉक्टर ने 6। और इन लोगों ने बिल्डर यार यहाँ पे मेंटेनेंस की तरफ से कोई, इन लोगों से कोई सॉरी नहीं, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। अब आप बताइए, सब अभी भी पूछे थे वो ठीक हो जाएंगे, उनको फोटोज भी दिखाई। अब आप बताइए, एक से बंदा कमाने वाला घर कैसे चलेगा? उस बंदे का तो लॉस हो गया ना इतना 6 महीने का। बच्ची को देखिए, बच्ची वो इतनी सहमी हुई सी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं वो जो रेजिडेंट जो हैं वो झेल रहे हैं, और बिल्डर पर बड़े बड़े जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ रेजिडेंट सोसाइटी के जो एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? तरुण अग्रवाल जी, क्या परेशानी आ रही है यहाँ इस सोसाइटी? परेशानियाँ सर बहुत हैं, बाकी तो सबने बता दी हैं। मैं 1-2 थोड़ी सी और बताता हूँ। अब लाइक इन्होंने एट द टाइम ऑफ सेल हमसे एक अमाउंट चार्ज की थी 15,000 प्लस GST।
फॉर द गैस पाइपलाइन कि प्रॉमिस किया था जब आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे आपको सिलेंडर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डली हुई है, आपको कनेक्शन मिल जाएगा। टिल डेट वो कुछ नहीं मिला हुआ, ज़ीरो। अब इनकी स्टेटमेंट ये चेंज हो गई कि नहीं एज सच वो नहीं था, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि इतने परसेंट स्पेसिफिक परसेंटेज है वो ऑक्यूपेंसी होती है फिर ही हम दे सकते हैं, लाइक 70-80%। 70-80% तो यहाँ पे पूरी ज़िंदगी ना हो ऑक्यूपेंसी। अमाउंट आप लोगों ने चार्ज कर ली, हमने बहुत बार इनको बोला कि आप हमें रिफंड कीजिए विद इंटरेस्ट, जो बनता है जब होगा तब आप हमसे दोबारा चार्ज कर लीजिएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, वो बस ऐसे 6 महीने 2 साल ऐसे टाइम निकल रहा है उसका। छोटी मोटी और पार्किंग का इशू है, पार्किंग का इन्होंने रैंडमली सबको, किसी को इधर पार्किंग दे दी, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई प्लान स्ट्रक्चर नहीं है, किसी को इधर दे दी किसी को उधर देती। हमारे रेजिडेंट्स आपस में इतना वो करते रहते हैं आर्ग्यू कि यार आपकी इधर है मेरी इधर है, बहुत लड़ाई हो चुकी है, इनको भी बताया हुआ है, कोई उसका। तो अभी आपकी सोसाइटी की तरफ से क्या स्टेप रहेगा बिल्डर के खिलाफ? पानी एक अनहाइजीनिक वाटर इतना यहाँ पे ज़्यादा है, कोई पीने लायक नहीं है, कोई नहाने लायक नहीं है। बहुत बार इनको बोल चुके हैं, कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी है उनसे आप वाटर लेवल चेक करवाइए, कोई TDL चेक करवाइए कि वो बहुत एक बेसिक एसेंशियल चीज़ है वो, लेकिन कुछ नहीं है, जैसे चलता आ रहा है चल रहा है, कुछ वो तो अभी नहीं। आपने कंप्लेंट वगैरह कहाँ पे? कंप्लेंट सर एक बार हमने फिलहाल रेरा में करी हुई है, अराउंड 15-20 डेज हो चुके हैं उसको, तो अभी तक रिस्पॉन्ड तो नहीं आया। एंड साइमल्टेनियसली हमने कुछ लेटर्स भेजी हैं टू द CM हाउस भेजी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजी हुई है, गवर्नर को भेजी हुई है, विजिलेंस डिपार्टमेंट में भेजी है, उसको भी अराउंड 10 to 15 डेज हो चुके हैं, लेकिन हम अभी रिजल्ट अवेटेड है कि वहाँ से कुछ हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो ठीक, थैंक यू। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस गेटवे ऑफ ड्रीम जो सोसाइटी है पटियाला रोड पे, SBP ग्रुप की जो सोसाइटी है उस पे रेजिडेंट्स जो हैं वो किस तरह की परेशानियाँ झेल रहे हैं और किस तरह के आरोप जो हैं बिल्डर्स पर लग रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ज़ीरकपुर में पहले भी कई जो बिल्डर हैं इस तरह की जो चीज़ें करी हैं उन्होंने, लेकिन अभी तक किसी भी रेजिडेंट को अभी तक पूरा इंसाफ नहीं मिला है। तो ज़रूरत है सरकार को, अथॉरिटीज़ को ज़रूरत है कि रेरा को भी ज़रूरत है कि अपने नॉर्म्स को अच्छे से लागू करे, सख्ती से लागू करे, ताकि लोगों की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो लुटने से बच सके। विजय जिंदल, ज़ीरकपुर, मोहाली।